गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा का सेकेंड पार्ट का वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो आया उसमें मैंने आपको 4 मेथड्स बताए कि किस तरीके से हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उन मेथड में जो हमने डिस्कस करा वो थे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरस्पॉन्डेंस एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो ये मैंने आपको 4 कराए। आज जो हम मेथड करने वाले हैं वो है इंफॉर्मेशन थ्रू अ क्वेश्चन एयर। इसमें हम क्वेश्चन एयर एक प्रिपेयर करते हैं। पहले तो मैं बता दूं क्वेश्चन एयर क्या होता है। ये एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडी है ये उससे रिलेटेड होता है। उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पेपर टाइप तैयार करते हैं जिसमें जो हमें इंक्वायरी से रिलेटेड बातें जाननी है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस तैयार करते हैं और एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। और उस मेथड को हम उस क्वेश्चन एयर को हम 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको ये पहला बताने वाली हूँ, इंफॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चन एयर। इसमें क्या होता है कि जो हमने क्वेश्चन एयर की लिस्ट बनाई है, जो हमने क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, उसको इन्फॉर्मेंट को, ठीक है, वो क्या करते हैं, हम रिस्पोंडेंट को मेल करते हैं, ठीक है, वो हम सेंड करते हैं बाय पोस्ट, ठीक है, और साथ में हम उसको एक कवरिंग लेटर भी भेजते हैं। अ कवरिंग लेटर इज ऑल्सो सेंट अलॉन्ग विद द क्वेश्चनियर टू फिल इट, जिसमें उसमें लिखा होता है कि आप इसको भरें और सेंड जो है हमें वापस कर दें इट बैक विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जो भी हमने टाइम पीरियड स्पेसिफाइड करा होता है एक रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ उनको ये बोला जाता है बाय पोस्ट कि आप उसको फिल करने के बाद हमें उसे रिटर्न कर दें। जनरली आ सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवेलप इज़ ऑल्सो एनक्लोज, और उसमें जहाँ वापस हमारे पास आना है ना, हम अपने एड्रेस का एक एनवेलप भी डाल के भेजते हैं ताकि वो भरे और उसी एनवेलप में डालें और बाय पोस्ट हमें वापस भेज दें। रिस्पोंडेंट आर एश्योर्ड, ठीक है, वो एश्योर्ड होता है, उसको इस बात के लिए एश्योर्ड करा जाता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन हमें भेज रहे हो उसको हम बिल्कुल सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आई? मैंने आपको क्या बताया कि इंफॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चन एयर का मतलब हमने जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाया है उसको हम क्या करते हैं, मेल करते हैं, ठीक है, बाय पोस्ट हम भेज देते हैं रिस्पोंडेंट यानी कि इन्फॉर्मेंट के पास जिससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसके पास भेजा जाता है एक कवरिंग लेटर के साथ जिसमें ये रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप इस फॉर्म को भरें और हमें इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बीच में भेज दें। और भेजने के लिए भी साथ में सेल्फ एड्रेस का एक एनवेलप भेजा जाता है ताकि उनको बिल्कुल कोई इनकन्वीनियंस ना हो, कोई दिक्कत ना हो, वो इजीली उसको भरें और बाय पोस्ट हमें भेज दें। और साथ में उनको इस बात का एश्योरेंस दिया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप भेजोगे उसको सीक्रेट रखा जाएगा। तो ये इसका मीनिंग था, ये भी क्योंकि वो पर्सन खुद अपनी इन्फॉर्मेशन भर के भेज रहा है, इसीलिए ये प्राइमरी डेटा का एक मेथड है। इस मेथड के अंदर, ठीक है, हम सूटेबिलिटी पढ़ेंगे कि ये मेथड कहाँ पर सूटेबल है। जो ये मेथड मैंने बताया आप इसकी सूटेबिलिटी पढ़ेंगे कि ये मेथड जो है वो कहाँ सूटेबल है। एक जहाँ पर हमें वाइड एरिया कवरेज कवर करना है, ठीक है, एरिया हम इसमें बहुत बड़ा कवर कर सकते हैं क्योंकि मेल तो कहीं भी करा जा सकता है, बट उसके लिए एक कंडीशन है कि जो भी वहां पर लोग रहते हैं वो लिटरेट होने चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे होंगे तभी तो भर पाएंगे ना। तो 2 कंडीशन ये सबसे मस्ट है कि हम फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है हम बड़ा ले सकते हैं, हम एरिया जो है हम वाइड कवर कर सकते हैं। दूसरा, इस मेथड को यूज वहीं करा जा सकता है जहां पर लिटरेट पर्सन हो, पढ़े लिखे लोग हो जो भर के भेज सकें। ठीक है, अब ये पढ़ने के बाद इसकी हम बात करते हैं मेरिट्स की कि इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला कि वाइड कवरेज, आपने एरिया कैसा कवर करा है, बड़ा, हम बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा कि ये इकोनॉमिकल है, कॉस्ट और खर्चे में और टाइम में ज़रा इसमें कम लगता है, तो इसको हम इकोनॉमिकल भी बोल सकते हैं कि ये मेथड जो है वो इकोनॉमिकल है। उसके बाद ओरिजिनलिटी क्यों है, क्योंकि जिस पर्सन से हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं हमें ये वही क्वेश्चन एयर को वही पर्सन भर के भेज रहा है, तो ओरिजिनलिटी जो है वो इसमें रहती है, ठीक है, ये भी इसका एक मेरिट है। उसके बाद फ्री फ्रॉम बायस, क्योंकि इसमें हम अपना फायदा, हमें नहीं पता मेल गई है, जिस पर्सन के पास गई है वो भेज रहा है, तो बीच में कोई पर्सनल बायस वाली क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। तो फ्री फ्रॉम बायस, ये बायस से बिल्कुल फ्री है। ये तो हो गए इसके मेरिट्स। अब जरूरी बात है इसके कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। डीमेरिट्स क्या है? नंबर 1,
सबसे बड़ा डीमेरिट इसका क्या है कि लिमिटेड यूज। आप इसका हर जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि जिस एरिया में हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर पीपल लिटरेट है या नहीं है। ज़्यादातर पीपल लिटरेट होंगे तभी इसका यूज करने का फायदा है। ठीक है। दूसरी बात, लेस एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, कोई आधा अधूरा भर के भेज देता है, कोई बिल्कुल नहीं भरता, एक दो क्वेश्चन भरे, कोई हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन भर दे, अपना सच छुपा ले, ठीक बात बताए भी ना, तो लेस एक्यूरेसी है। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, कई भेजते हैं कई नहीं भेजते हैं, समय लग जाता है इस टाइप की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में। ठीक है। और क्या है? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा नहीं रहता, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो ये इसके ड्रॉबैक थे। इसमें हमने क्वेश्चन एयर जो प्रिपेयर किया था, उस क्वेश्चन एयर को हमने मेल किया। ठीक है। उसको मेल करने के बाद हमने उसको लोगों से बोला कि आप हमको रिक्वेस्ट फॉर्म में उनको एक कवरिंग लेटर के साथ कि आप स्पेसिफाइड पीरियड में भेजो। ठीक है। अब भेजना या ना भेजना तो पर्सन की मर्जी है, तभी तो मैंने बोला कि ये लिमिटेड यूज़ है इसका, और यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रहती है, सब नहीं बताते हैं, तो कई बारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चन एयर। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन एयर को मेल्ड करा था। अब हो सकता है कि अब हम क्वेश्चन एयर को मेल ना करें, हम इनैमोरेटर के थ्रू भरवाएं। ठीक है। तो हम उस मेथड को क्या कहेंगे? क्वेश्चन एयर थ्रू इनैमोरेटर्स। अब जो मैं मेथड कराऊंगी उस मेथड का नाम है, ये लास्ट है आपका मेथड बिल्कुल, इसके बाद ये मेथड्स खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन एयर थ्रू इनैमोरेटर्स। अब इसमें क्या फर्क है पहले वाले मेथड में? पहले वाले मेथड में हमने मेल किया था, यहाँ पर हम इनैमोरेटर्स अपॉइंट करेंगे, वो घर घर जाएंगे और क्वेश्चन एयर को फिल करके आएंगे। ठीक है। अंडर दिस मेथड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ए क्वेश्चन एयर। द इनैमोरेटर हिमसेल्फ गोज टू द इन्फॉर्मेंट। द इनैमोरेटर हिमसेल्फ गोज टू द इन्फॉर्मेंट। वो इन्फॉर्मेंट के पास यहाँ पर वो खुद जाएगा। ठीक है। गोज टू द इन्फॉर्मेंट, वो इन्फॉर्मेंट के पास खुद जाएगा, एंड क्वेश्चन एयर इज फिल्ड बाय हिम, और जो क्वेश्चन एयर है उसके द्वारा भरा जाएगा। एंड द क्वेश्चन एयर इज फिल्ड बाय हिमसेल्फ, वो खुद भरेगा। ठीक है। इसमें क्वेश्चन एयर इनैमोरेटर जो है वो खुद भर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर गिवन बाय द इन्फॉर्मेंट। जो भी इन्फॉर्मेंट उसको आंसर दे रहा होगा उसके बेसिस पर वो उसको फिल करेगा। ठीक है। फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मेथड, इस मेथड की सक्सेस के लिए इनैमोरेटर को देखो इंटेलिजेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए। किसी की साइड लेने वाला, किसी की साइड ना लेने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर स्किल होना चाहिए, टैक्ट होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। ये क्वालिटी इनैमोरेटर में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता कि घर घर जाके भरने के लिए अगर वो रिक्वेस्ट करे तो हर घर में हर अलग टाइप के लोग रहते हैं, वो कैसा उनके साथ बिहेव करे, तो उसके लिए पेशेंस होना उनके अंदर बहुत ज़रूरी है। सूटेबिलिटी, एरिया जो है, हम जितने इनैमोरेटर अपॉइंट करेंगे उतना बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, तो लार्ज एरिया कवर हो सकता है। दूसरा, एडिक्वेट फाइनेंस और ट्रेंड इनैमोरेटर की यहाँ पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेंड पर्सन रखोगे, एक्सपीरियंस पर्सन रखोगे तो फाइनेंस की भी ज़रूरत है। ठीक है। तो सूटेबिलिटी ये है। फ़ायदे इसके क्या क्या हैं? नंबर 1 के वाइड कवरेज, एरिया बड़ा कर सकते हैं हम कवर। दूसरा, एक्यूरेट एंड रिलायबल है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वो पर्सन नहीं भर के भेज रहा है, यहाँ पर कोई और गया है, भर वो रहा है। ठीक है। वो भर रहा है और सामने वाला सिर्फ जवाब दे रहा है, तो एक्यूरेसी पहले वाले से इसमें ज़्यादा होती है। यूज़फुल इन केस ऑफ इलिटरेट, अगर यहाँ पर इस मेथड को हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर इलिटरेट पर्सन है, क्योंकि अब उनको खुद नहीं भरना, भरेगा कौन? इनैमोरेटर। ठीक है। और रिस्पॉन्स जो है हमारे को मेल्ड वाले क्वेश्चन एयर से बेटर इसमें मिलेगा। ठीक है। ये तो इसके मेरिट थे। डीमेरिट क्या है? कॉस्टली मेथड्स है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है, फिर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है। और अगर किसी इनैमोरेटर की इनएबिलिटी रही तो इसका रिजल्ट पे भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, बट मेल्ड से ये बेटर है, क्योंकि इसमें हमने ये नहीं देखना कि एरिया में लोग कैसे रह रहे हैं, क्योंकि भरने का काम इनैमोरेटर ने करना है, फिर पर्सन चाहे लिटरेट हो चाहे इलिटरेट हो।
तो ये मैंने आज आपको सारे मेथड्स कंप्लीट करा दिए कि एक प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि जब हम ये क्वेश्चन या प्रिपेयर करें तो उसकी गुड क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। ऐसी कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना है while preparing the क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एयर को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या गुड क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली नंबर 1 कि कवरिंग लेटर, कि जब भी हम अगर देखो इस वाले मेथड का यूज हम तब करेंगे जब मेल के थ्रू कर रहे हैं। कवरिंग लेटर तो सिर्फ मेल के थ्रू जाएगा, जब क्वेश्चन एयर को किसके थ्रू भेजा है, मेल के थ्रू। कवरिंग लेटर का होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सारी बातें इसी में अपनी डिस्क्राइब करोगे कि हम ये इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे उसको हम सीक्रेट रखेंगे, उसका एश्योरेंस देना लोगों को, ठीक है। रिक्वेस्ट करना कि आप फिल करके इसको सेंड बैक जरूर करें। तो वो कवरिंग लेटर सिर्फ तभी, ये वाली बात तो मैं इसमें लिख रही हूँ लेकिन इसका यूज सिर्फ मेल्ड वाले मेथड में होगा, इसमें नहीं होगा, इनैमोरेटर वाले में नहीं होगा। सेकंड कि हमारा क्वेश्चन एयर हमेशा सिंपल होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शॉर्ट और सिंपल और क्लियर वर्डेड, ये सुनने वाले को भी एक बारी पे समझ में आए, ठीक है। तीसरी बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी स्मॉल। तीसरी बात जो इसमें हमने ध्यान रखनी है वो क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी स्मॉल। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम होने चाहिए, कम से कम क्वेश्चन होंगे तो बताने वाला भी परेशान नहीं होगा, वो भी इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे तो वो भी मना कर देगा और वो भरने में हेल्प नहीं करेगा। तीसरी बात, चौथी बात, नो पर्सनल क्वेश्चन। जब हम कोई भी क्वेश्चन एयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें किसी पर्सन की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। लाइक आपकी इनकम क्या है, आप कहाँ से कमाते हो, कैसे कमा रहे हो, कितना घर में पैसे आ रहे हैं, तो इस टाइप का नो पर्सनल क्वेश्चन कोई भी नहीं होना चाहिए। फिफ्थ बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है कि कौन सा क्वेश्चन जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी इन फॉर्म ऑफ येस और नो, लाइक या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप कि 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें से पूछ लिया कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है, या फिर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ येस और नो में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात की कैलकुलेशन शुड बी अवॉइडेड। कैलकुलेशन जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, कैलकुलेशन का यूज कम से कम, क्योंकि अगर किसी को कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो वहाँ पर लिटरेट और इलिटरेट वाली बात भी आ जाएगी और लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन एयर जो है वो कम से कम कैलकुलेशन वाला तो होना ही नहीं चाहिए, कम से कम क्या होना ही नहीं चाहिए वहाँ पर कैलकुलेशन, ठीक है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जिसको हमें बहुत ज़रूरी याद रखना है, वो क्वालिटी है प्री पायलट सर्वे, ठीक है। प्री पायलट सर्वे का पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ कि क्या होता है। कि जब हम क्वेश्चन एयर, जैसे कभी कोई मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन जब प्रिपेयर होती है तो मेडिसिन को जो है पहले एनिमल्स पे ट्राई करा जाता है कि इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं है जो ह्यूमन को नुकसान करे। तो इसी तरह से इसके लिए भी एक पॉइंट है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, 7 पॉइंट, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। कि क्वेश्चन एयर को भरने के बाद इसको कुछ लोगों पर अप्लाई करके देख लेना चाहिए कि भाई जब लोग इसके आंसर कर रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ट्रायल बेसिस पर, ठीक है। अगर हमें लगता है कि इफ देयर आंसर इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी, हमें लगता है कि कुछ आंसर्स को करने में उन्हें डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, दीज कैन बी रीफ्रेम्ड, हम उनको दोबारा से बना लें तो बेटर होता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन एयर मेथड और क्वेश्चन एयर को प्रिपेयर करने के टाइम पर हमें कौन कौन सी क्वालिटीज को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारे सारे के सारे प्राइमरी मेथड्स आज कंप्लीट हो जाते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी डेटा की, कि उसको कलेक्ट करने के लिए हम किस किस तरह से और कौन कौन से मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।